सुप्रभात। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ये शरीर क्षेत्र कहलाता है। इसके जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। इस संपूर्ण क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ मुझे ही जान, यानी भगवान श्री कृष्ण को जानो। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही सच्चा ज्ञान है। अब यह क्षेत्र किस रूप का है, उसमें कौन कौन विकार होते हैं, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई और क्षेत्र का क्या प्रभाव है, ये बातें जानना बहुत महत्वपूर्ण है। अनेक ऋषियों ने अनेक प्रकार के छंदों में इसको बताया है। वेदों ने भी पृथक पृथक वर्णन किया है और हित वाले ब्रह्मसूत्र में पदों में भी यह ज्ञान निश्चय किया गया है। पंचमहाभूत गया है। पंचमहाभूत अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति, 10 इंद्रियों, मन तथा 5 इंद्रियों के विषय तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संगात, चेतना, धृति तथा इनके समूह। संक्षेप में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के यही विकार हैं। तो मान और पाखंड से रहित अहिंसा, सहनशीलता, सरलता, गुरु की सेवा, पवित्रता, अपने मन का संयम, इंद्रियों के विषय में विरक्त, अहंकार रहित और जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, दुख आदि विषयों को देखना, पुत्र, स्त्री, गृह इत्यादि में आसक्ति न करना और इनमें अपने को सुखी दुखी ना मानना और इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष विवाद रहित रहना, अनन्य भाव से मेरी भक्ति करना, एकांत में रहना, जन समूह में रहने से विराग, सदा स्मरण करना कि मैं परमात्मा का ही अंश हूँ, ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से मोक्ष को सर्वश्रेष्ठ मानना, इसे ही ज्ञान कहते हैं। इससे जो भिन्न है वो अज्ञान है। अब ज्ञेय का स्वरूप जानिए कि जिनको जानकर मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है वो आदि रहित बड़ों से बड़ा कथनीय होने से सत्य ही कहा जाता है और ना असत्य कहा जाता है। सब ओर उसका हाथ, सब ओर और चरण है, सब ओर नेत्र, सिर और मुख है, सब ओर कान है। वही जगत में सबको घेरे हुए स्थित है। वो सब इंद्रियों के गुणों का प्रकाशक, पर उनका कोई इंद्रिय नहीं है। जिसको किसी से आसक्ति नहीं है, पर जो सबका आधार है, जो स्वयं निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगता है, जो सब भूतों के बाहर भीतर है तो भी चर और अचर है, जो अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण जाना नहीं जाता, जो दूर भी और निकट भी है, जिसके विभाग नहीं होते पर जो भिन्न भिन्न भागों में विभक्त रहता है, समान रहता है, समस्त भूतों का पालन, नाश और उत्पन्न करने वाला वही ये है। तो अंधकार से परे ज्योतिषमान पदार्थों को ज्योति देता है। वही ज्ञान जानने योग्य पदार्थ, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य सबके हृदय में निवास करता है। इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय, इसको संक्षेप में कहा। इसे जानकर भक्त मेरे पद के योग्य होता है। प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं। विकारों और गुणों की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। कार्य और कारण को प्रकृति उत्पन्न करती है। पुरुष तो सुख और दुख का भोगता है। प्रकृति में पुरुष रहता है, प्रकृति के गुणों का उपभोग करता है, तदनुसार उत्तम तथा अधम योनि में जन्म लेता है। इस देह में उसे उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर, परमात्मा और परम पुरुष कहते हैं। इस प्रकार के गुणों के साथ प्रकृति और पुरुष को जो जानता है, उसका रहन सहन चाहे जैसा हो, पुनः जन्म नहीं होता। कोई ध्यान से, कोई सांख्य योग से, कोई कर्मयोग के द्वारा अपने को आत्मा में देखते हैं, परंतु कोई तो इस प्रकार से ना जानते हुए भी दूसरों से सुनकर ध्यान करते हैं और श्रद्धा से सुनकर वे भी मृत्यु के पार चले जाते हैं। स्थावर या जंगम सब प्राणी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही होते हैं। परमेश्वर सब भूतों के समान रूप से ही है। भूतों के नष्ट होने पर भी उसका नाश नहीं होता। इस भांति जो देखता है वही देवता है। सब में समान रूप से स्थित परमेश्वर को देखता है, जो अपनी आत्मा का नाश नहीं करता, वो उत्तम गति प्राप्त करता है। जो देखता है कि प्रकृति द्वारा सब कर्म होते और आत्मा एक करता है, वही मानव देवता है। जब वह भिन्न भिन्न भूतों को परमेश्वर के बीच एक रूप देखता है और उसी से उनका विस्तार देखता है, तब वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। अनादि और निर्गुण होने से परमेश्वर अव्यय है। शरीर में रहता हुआ भी वह कुछ नहीं करता, ना उसमें लिप्त होता है। जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त होने पर भी किसी से मिलता नहीं, उसी भांति देह में सर्वत्र व्याप्त या आत्मा भी इसमें लिप्त नहीं होता। जैसे एक ही सूर्य सारे लोकों को प्रकाशमान करता है, वैसे ही क्षेमत
क्षेमज्ञ समस्त क्षेम को प्रकाशित करता है। जो लोग ज्ञान दृष्टि से क्षेत्रज्ञ का भेद तथा भूतों की प्रकृति देखकर मोक्ष का उपाय जान लेते हैं, वे परम पद को पा लेते हैं। इसका महात्म्य ये है कि दक्षिण देश में एक हरि नामक नगर था। वहाँ एक व्याभिचारिणी स्त्री रहती थी। एक दिन एक पुरुष को उसने वचन दिया कि मैं अमुक स्थान पे तेरे पास आऊँगी, तुम वहाँ चलो। वो पुरुष किसी और वन में चला गया। वहाँ वह स्त्री ढूंढती ढूंढती हैरान हो गई, पर वो पुरुष ना मिला। सांझ पड़ गई, तब वो गणिका प्रीतम का नाम लेकर पुकारने लगी। इतने में वो पुरुष मिल गया। दोनों प्रसन्न होकर बैठे कि इतने में एक शेर आया और गणिका को खा गया। तब देवदूत धर्मराज के पास गणिका को ले गए। धर्मराज ने हुक्म दिया कि इसको चांडालनी का जन्म दो। तो उसने गणिका की देह त्याग कर चांडालनी की देह त्यागी। कई दिन पीछे वह एक दिन नर्मदा नदी के तट पर चली गई। वहाँ क्या देखा कि एक साधु गीता जी के इस अध्याय का पाठ कर रहा है। उसने सुन लिया। जब वो अध्याय पढ़ के भोग पाया तो तुरंत चांडालनी के प्राण छूट गए। देव देही पाई। आकाश से विमान आए जिस पर बैठकर बैकुंठ चली गई। तब श्री नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, इस 13वें अध्याय का महात्म्य है, तो जो प्रीति के साथ पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनका फल कहा नहीं जाता। अनजानेपन से पढ़े तो परमधाम को प्राप्त होता है। धन्यवाद।